नाज़रीन, खुदावंद यीशु मसीह नासी के नाम में आप सबको सलाम। मैं आपका खादम, आपका होस्ट रेवरेंड डॉक्टर रॉबिन्सन अस्कर ईमान का सफ़र प्रोग्राम लेके आज फिर आपके सामने हाज़िर हूँ। और नाज़रीन, मैं खुदावंद अपने खुदा का शुक्र करता हूँ जो हमारी ज़िंदगी में बार बार हमें मौके देता है कि हम ज़िंदगी के सफ़र में और ईमान की इन हदों को जानते हुए उस जगह तक पहुँचे जहाँ खुदावंद हमारा खुदा हमें देखना चाहता है। और मैं एक बात अक्सर कहता हूँ कि किसी भी सफ़र के लिए एक मंजिल का होना लाजमी है, और अगर हम बग़ैर मंजिल के कोई सफ़र शुरू करेंगे तो हम बेमकसद और बग़ैर किसी नतीजे पे पहुँचे उस सफ़र को जारी रखेंगे। लेकिन अगर हमें पता होगा कि हमने कहाँ जाना है, और हर जगह जब भी आप किसी सफ़र करते हैं, जहाज़ में सफ़र करें, ट्रेन पे सफ़र करें, बस पे सफ़र करें, तो आपसे पूछा जाता है कि आपने कहाँ पे जाना है, और उस मंजिल तक की आपको टिकट दी जाती है। और इस दुनिया में रहते हुए भी हमें इस बात को जानना है कि हमारी मंजिल क्या है, हम कहाँ जाना चाहते हैं, हम किस तरह अपनी मंजिल तक पहुँच जाते हैं, और असल मंजिल जो है वो क्या, जिस रास्ते पे हम चल रहे हैं वो दुरुस्त सिमत में हम जा रहे हैं, क्या हमारी सिमत दुरुस्त है। क्योंकि बहुत से लोग मुख्तलिफ मज़ाहिब में पैदा हो जाते हैं और फिर वो उन्हीं मज़ाहिब में चलते हुए अपनी मंजिल को ढूंढते हैं और समझते हैं कि वो दुरुस्त रास्ते पे हैं। लेकिन कलाम खुदा यानी बाइबल मुक़द्दस हमें ये बताती है कि वो ऐसे रास्ते भी हैं जो ऐसी राहें भी हैं जो हमें दुरुस्त मालूम होती हैं, लेकिन उनकी इंतहा में हलाकत है। लेकिन वो रास्ता जिसके लिए कलाम मुक़द्दस कहता है सुकड़ा है, तंग है, यानी कि कलाम मुक़द्दस के मुताबिक चलना और इन बातों पर अमल करना जो कलाम हमें बताता है। तो कलाम मुक़द्दस की बातें हमारे साथ साथ हमें ये बात याद दिलाती हैं कि वो रास्ता जो सुकड़ा है वो हमें उस जगह तक लेके जाता है जो हमेशा की ज़िंदगी का रास्ता है। और आज हम जब बात कर रहे हैं तो हम बात कर रहे हैं पैदाइश की किताब से, और बात कर रहे हैं हम कैसे खुदा ने दुनिया को बनाया, और फिर हम बात कर रहे हैं कि कैसे याकूब को चुना गया, और याकूब को फिर खुदा ने उस रात जब उसके साथ एक शख्स जो फरिश्ते की मानद था, और कहा जाता है कि वो खुदा खुद था, वो उससे के साथ कुश्ती करता रहा, और उसके बाद खुदा ने कहा कि आज के बाद तो इसराइल कहलाएगा, और इसराइल का उसको लक़ब दिया गया, और इसराइल कौम की बुनियाद वहाँ से शुरू हो जाती है। और आज जब हम बात करेंगे तो हमने ये भी देखा था पिछले प्रोग्रामों में कि कैसे जो है याकूब ने उस अपने जो ईसाऊ से उसके पुलौठे का हक़ ख़रीदा, और फिर उसने कैसे जब उसका बाप इसहाक उसे बरकत देना चाहता था तो कैसे उसने अपनी माँ के साथ मिल के उस बरकत को भी उसको लेने ना दिया, बल्कि उसको खुद उस बरकत को लिया। और हम इसको इस तरह भी देखते हैं कि ये खुदा का एक प्लान था, क्योंकि खुदा की तरफ से मुकर्रर था कि बड़ा छोटे की खिदमत करेगा। और इसलिए हमने ये प्रोग्राम सारे देखे, और जब ये बात हुई और ईसाऊ इस पे नाराज़ था बहुत, और वो उसको लिखा है कि वो कत्ल करना चाहता था और अपने बाप की मौत का इंतज़ार करता था कि इसके बाद मैं उसको कत्ल कर दूंगा। याकूब को उसके माँ बाप ने, इसहाक ने और रिबका ने उसको भेज दिया कि वो अपने मामू लाबन के पास रहे। और अब आज के इस प्रोग्राम में हम देखेंगे कि वो 20 साल बाद जब वो वापस लौट रहा है, हमने पिछले प्रोग्राम में इस ताल्लुक़ से बात की थी कि कैसे वो अपना सब कुछ लेके, खुदा ने जब उसको कहा था कि तू अपने मुल्क में, जो मुल्क कनान जहाँ पे मैंने तुम्हें बरकत देनी है और जहाँ से तुम्हारी कौम इसराइल के लिए वो बरकत का रास्ता निकलेगा, तुझे वहाँ वापस जाना है। तो फिर कैसे जो है याकूब वापस आता है। और आज जब हम उस पर बात करेंगे तो हम बात करेंगे याकूब और ईसाऊ का दोबारा मिलाप। ये हमारा आज का टॉपिक है, और आज इस टॉपिक पे हम बात करेंगे। और उस टॉपिक पे बात करने के लिए स्टूडियो में मेरे साथ मौजूद हैं पास्टर तसव्वुर सैमुअल। पास्टर तसव्वुर सैमुअल हमारे साथ बहुत से प्रोग्रामों में बहुत सालों से आ रहे हैं, और विटन बैप्टिस्ट चर्च यूके में
ये पासबानी खिदमत करते हैं और कलाम का एक अच्छा मुशाहिदा रखते हैं। पास्टर तसव्वुर शैमुअल, वेलकम टू द शो। आपको हम वेलकम करते हैं। बहुत शुक्रिया। आप इस इब्तदाइया में क्या कहना पसंद करेंगे आज के इस टॉपिक के ताल्लुक से? अनवान जो हमारा है याकूब और ईसाऊ का दोबारा मिलाप, और इस सारी सिचुएशन जो इस वक्त सामने है, इसमें क्या आप बयान करेंगे? जी बहुत शुक्रिया। खूबसूरत चैप्टर जो हम आज देखने जा रहे हैं, इसके हवाले से मैं कहूँगा कि इससे पहले कि हम गहराई में जाएं और बहुत सारी रब के कलाम में से हिदायत की और रहनुमाई की बातें सीखें, मैं लेट मी एक्सप्लेन एट द आउटसेट कि ये एक ऐसा चैप्टर है, एक ऐसा बाब है जो बाइबल की बेरियाई, बाइबल के इल्हाम और उसके ला तब्दील होने पर बहुत बड़ी शहादत है। हम इसमें बहुत सारी बातें देखेंगे। पहली बात, जब हम याकूब के कैरेक्टर को देखेंगे तो हमें एक बात वाज़ेह हो जाएगी कि खुदा तरफदार नहीं है। खुदा किसी की जो है वो तरफदारी नहीं करता। जैसा कोई है वैसा ही उसको बाइबल में बयान किया जाता है। उसके दिल के ख्यालात, उसके प्लान्स बयान किए जाते हैं। और वो जो बड़ी अजीब सी बात करते हैं कि बाइबल तब्दील हो गई है, आज उनके लिए यहाँ पर बहुत बड़ा सबक होगा कि बाइबल तब्दील नहीं हो सकती। बाइबल तब्दील नहीं हुई। जो सच्चाइयाँ बयान हुई थी वो आज भी वैसी की वैसी यहाँ पर मौजूद हैं। और यहाँ पर खुदा कोई चिकनी चुपड़ी बातें करके किसी के कैरेक्टर को फैसिनेशन में डाल के नहीं बयान करता, बल्कि जैसा वो है वैसा ही उसको बयान करता है। जब हम इसमें जो और ज़रा नीचे जाएंगे, गहराई में जाएंगे, तो मैं ये अपनी बात को और सपोर्ट करूँगा मुख्तलिफ जो इसके कलाम इस चैप्टर में सच्चाइयाँ पाई जाती हैं। और आज के इस टॉपिक पे जाने से पहले मैं अपने नाजरीन से कहूँगा कि आप ज़रूर इस प्रोग्राम को शेयर कीजिए। आप हमारे फेसबुक पेज ईमान के सफ़र को, हमारे यूट्यूब पेज ईमान के सफ़र को, हमारे ज़िंदगी टीवी के पेज पाक ज़िंदगी को, और इसी तरह और जिन जिन जगहों पे आप देख रहे हैं सोशल मीडिया पे, आप इसको ज़रूर शेयर कीजिए। और इसके साथ साथ जो लोग दूसरे ममालिक में हैं, आप उनको बता सकते हैं कि हमारा ये प्रोग्राम एशिया सेट 7 पे आता है। ज़िंदगी टीवी का ये प्रोग्राम ईमान का सफ़र एशिया सेट 7 पे भी आप इसको देख सकते हैं, और आप ज़रूर देखिए और इसको शेयर कीजिए। और हमारा फेसबुक पेज ज़रूर आप ईमान का सफ़र आप लाइक कीजिए, और यहाँ से आप जब शेयर करते हैं तो आप इस बड़े खिदमत के काम में अपने हिस्से को डालते हैं। और ख़ास तौर पे हमारा एक व्हाट्सएप नंबर है +1 585 542 5900। जी फिर से बोलता हूँ, +585 542 5900। ये हमारा फेसबुक पेज का ये हमारा व्हाट्सएप नंबर है जो ख़ास इस प्रोग्राम के लिए है, जिस पे आप हमें अपने सवाल भेज सकते हैं। आप इस पे कॉल करके भी हमें सवाल कर सकते हैं, और हमारी स्काइप आईडी ज़िंदगी टीवी पे भी आप कॉल करके आप अपना सवाल हमें भेज सकते हैं। और अगर आप फेसबुक पे देख रहे हैं हमें, आप वहाँ पे अपना सवाल हमें लिख के भेज सकते हैं। पास्टर तसव्वुर, आज के इस प्रोग्राम में ख़ास तौर पे जब हम बात कर रहे हैं तो ये हमें 2 डिफरेंट अप्रोचेस नज़र आती हैं। एक याकूब है, वो एक डिफरेंट माइंडसेट और डिफरेंट ज़हन के साथ आ रहा है, और दूसरी तरफ ईसाऊ है, और वो जिसका एक टोटली डिफरेंट करैक्टर पहले दिखाया गया है, लेकिन अभी वो एक बहुत पॉजिटिव अप्रोच के साथ अपने भाई को मिलने के लिए आ रहा है। तो मैं चाहूँगा कि आप 33वें बाब की पहली से 4थी आयत तक पढ़ दें, तो फिर इस पर हम बात करते हैं। वाज़ेह हो जाएगा। हाँ जी, बिल्कुल जी। पैदाइश की किताब के 33वें बाब की मैं पहली 4 आयत पढ़ता हूँ। यहाँ पर लिखा, याकूब ने अपनी आंखें उठाकर नज़र की और क्या देखता है कि ईसाऊ 400 आदमी साथ लिए चला रहा है। तब उसने लिया, राखल और दोनों लौंडियों को बच्चे बांट दिए, और लौंडियों और उनके बच्चों को सबसे आगे, और लिया और उसके बच्चों को पीछे, और राखल और यूसुफ को सबसे पीछे रखा। और वो खुद उनके आगे आगे चला और अपने भाई के पास पहुँचते पहुँचते 7 बार ज़मीन तक झुका। और ईसाऊ उसको मिलने को दौड़ा, उससे बगलगीर हुआ और उसे गले लगाया और चूमा, और वो दोनों रोए। आमीन आमीन आमीन। आप इसके ताल्लुक से ज़रा जी, एक इंतहाई शानदार एपिसोड है। 2 भाई हैं, जैसे आपने तारफ़ में फरमाया है कि जो याकूब हैं वो हमें पता है बहुत स्पिरिचुअल बेंट की एक शख्सियत हैं, और जो ईसाऊ हैं वो शिकारी हैं, दुनियादार हैं, बड़े फ्लैशी हैं, जिस तरह हम उनको बयान करते हैं।
लेकिन यहाँ पर एक और फिर वो बरकत लेके याकूब अपने मामू के पास चले गए और आज दोनों की मुलाकात हो रही है। एक बड़ी शानदार एपिसोड है और वो 20 साल के बाद जो है वो दोनों एक दूसरे को मिलते हैं और बड़े जज्बाती मनाजर भी हैं। जैसे कि हमने देखा कि जो बड़ा भाई है वो दौड़ के गले लगाता है और एक बड़ी शानदार यूनियन जो है वो हमें नज़र आती है, जिसके और इसके साथ साथ एक शानदार तब्दीली हमें नज़र आ रही है कि जो वो भाई जो उसके कत्ल के दर पे था उसको माफ़ करके उसको गले लगाता है। लेकिन इससे पहले थोड़ी सी एक और बात यहाँ बड़ी मैं समझता हूँ नोट करने की है कि अब जब ये याकूब, जिसको आपने कहा कि एक बड़ी वो जो है स्पिरिचुअल बैकग्राउंड रखने वाला शख्स है, अब वो स्पिरिचुअल बैकग्राउंड वाले को जब वो जा रहा था उस वक्त भी बैतल के मकाम पे मिला और खुदा ने बात की उससे और उससे एक अहद बांधा जी। अब जब वो निकलने के लिए उसको कहा, तब भी खुदा उससे हमकलाम हुआ कि मैं तेरे साथ हूँगा। फिर उसके बाद जब वो पता लगता है उसको कि उसका भाई याकूब 400 बंदे लेके आ रहा है, तो वो एक खौफ में मुब्तला हो जाता है और खुदा की बात को भी वो जो है एक तरह की वो दरगुजर कर रहा है या उसके ऊपर नहीं तवज्जो कर रहा कि खुदा ने मुझे कलाम किया हुआ है, खुदा ने मुझे भेजा है, खुदा ही मेरा मुहाफिज होगा, तो इस तरफ वो नहीं आ रहा। फिर वो जब लिखा है कि रात को वो जो है अपने बच्चों को और सबको जो है वो जो दरिया है नदी के पार उतार देता है और ख़ुद अकेला रह जाता है। एंड जहाँ पे वो एक और उसके ट्रांसफॉर्मेशन का वक्त है और वो लिखा है कि एक शख्स जो है हमने पिछले प्रोग्राम में इस पर बात की थी कि वो उसके साथ कुश्ती लड़ता रहा और वो खुदा का फरिश्ता था, बल्कि कहते हैं कि वो खुदा खुद था और फिर उसको खुदा ने लक़ब दिया कि आज के बाद तू इसराइल कहलाएगा। अब इतने बड़े एपिसोड के बाद, उसके सब कुछ के बाद, वो सुबह फिर जब ये आगे जा रहा है तो फिर उसका ईमान उसकी वापस अपनी पोजीशन पे, पुरानी पोजीशन पे आ गया हुआ है जहाँ पे वो खुदा पे पूरा भरोसा नहीं कर रहा। और यहाँ पे जब लिखा है कि उसने दूसरी आयत में और लौंडियों और उनके बच्चों को सबसे आगे और दिया और उसके बच्चों को पीछे और राखल और यूसुफ को सबसे पीछे रखा और फिर लिखा कि आप उनके आगे आगे चला। तो ये एक स्ट्रेटजी क्या आप इससे बयान करते हैं? जी मैं ज़रूर बयान करूँगा। चले अब आप ले चले इसको आगे, अब हम डेप्थ में लेके चलते हैं। हाँ। देखिए बयान ये हुआ, आपने कहा कि याकूब का इतना बड़ा तजुर्बा पीछे रहा, खुदावंद से मुलाकात हुई, उसका नाम बदला, खुदा ने उसने खुदा को रूबरू देखा और अभी ये सारा कुछ पिछले साबिका बाब में 32 में 32वें बाब में हो रहा है और 33वें बाब में हम उसको देखते हैं कि वो गोया स्कीमिंग कर रहा है, कोई डर रहा है, खौफ सा नज़र आता है हमें। और जैसे मैंने शुरू में कहा था, मैं अपनी बात को थोड़ा सा सपोर्ट करता चलूँ, मैंने कहा था कि बाइबल का खुदा और बाइबल जो है ख़ुद से बेरियाई के साथ हर करैक्टर को बयान करती है। अब याकूब जो है वो हमारे आबा में से है, हमारे बुज़ुर्गों में से है और वो बुज़ुर्ग जो बहुत आला तज़ीम के लायक है, लेकिन उनकी जो कमज़ोरियां हैं बाइबल उनको कभी नज़रअंदाज नहीं करती, उनको वैसे जैसी हैं वैसे लिखती है, कुछ चिकनी चुपड़ी बातें करके या उनको कोई शुगर कोटेड करके बयान नहीं करती, जो है वही बयान हुआ गया। यहाँ पर हुआ क्या कि याकूब का बड़ा शानदार तजुर्बा रहा, खुदा के साथ मुलाकात हुई, नाम तब्दील हुआ और अगले ही बाब में क्या होता है, हम देखते हैं को लगता है कि स्कीमिंग कर रहे हैं, कोई खुदा पर ट्रस्ट करने के बजाय अपनी जान को बचाने के लिए अपने ख़ानदान को ग्रुप्स में चेंज कर रहे हैं। आगे लोनियों के बच्चे, फिर राहुल के बच्चे, फिर उनकी जो बड़ी फेवरेट बीवी है उसका और यूसुफ को रखते। तो यहाँ पर हमें लगता है वो स्कीमिंग हो रही है। मैं यहाँ पर ज़रूर कहना चाहूँगा कि हम में से बहुत से लोग इस तजुर्बे से गुजरते हैं कि हम खुदा के साथ हमारी मुलाकात होती है, ट्रांसफॉर्मेशन होती है, हम तब्दील होते हैं, लेकिन जब हम कभी कभी वादियों में से गुजरते हैं तो वो जो बरकत हमें खुदा के साथ उसके बहुत इंटीमेट तजुर्बे के वसीला से या नतीजे में मिलती है, उस बरकत को हम वादी में लेके नहीं घूमते, वहाँ पर हम फिर भूल जाते हैं, फिर हम अपने आप पर ट्रस्ट करना शुरू कर देते, स्कीमिंग शुरू करना शुरू कर देते हैं, अपनी इंसानी काविश पर ट्रस्ट जो है और भरोसा करना शुरू कर देते हैं। तो यहाँ पर याकूब का ये करैक्टर बाइबल ने खुल के बयान किया है। इसलिए वो लोग जो समझते हैं कि बाइबल तब्दील हो गई तो यहाँ पर तब्दील करना चाहिए, अपने आबा को हीरो बना के पेश करना चाहिए। वो तो वैसे कि वैसे ही जैसे वो थे, अगर वो कहीं कमज़ोर है तो उनकी कमज़ोरी बयान हुई है और इल्हाम यही है कि खुदा ने जो लिखवाया आज तक हमारे पास वो मौजूद है और सेफ है। सो बिल्कुल यहाँ पर याकूब जो है खुदा पर ट्रस्ट करने की बजाय उस बरकत को वादी में लेके चलने की बजाय
अपनी स्कीम्स पर और अपनी प्लानिंग पर भरोसा करते हमें नजर आते हैं, और बच्चों को बांटते हैं अपनी जो उनकी जो लाइक जिस तरह उनको पसंद करते हैं उस लिहाज से उनको कैटेगराइज कर रहे हैं। और यहाँ पे एक और बात भी नज़र आ रही है कि अब ये शख्स जो है अपने उस डर और खौफ में, यहाँ पे लिखा है कि 7 बार ज़मीन पर आगे उसके झुका है, 7 बार झुका है। अब ये जानता है कि झुकना किसके सामने चाहिए, लेकिन अब ये एक वो कहते हैं ना फ्लैटरी या बटरिंग वाली वो पोजीशन है, वो जाके अपने आप को बचाने के लिए, अपनी ज़िंदगी के लिए वो बिल्कुल, क्योंकि वो जानता था कि उसने कुछ चीज़ें गलत की हैं। ख़ास तौर पे पिछले बाप को मैं नहीं छेड़ना चाह रहा, लेकिन उसमें जहाँ पे वो देखता है कि अब उसकी वापस खुदा आने का है, जहाँ अब वो वापस खुदा की हुक्म भी मान के आ रहा है, लेकिन खुदा पे ट्रस्ट नहीं कर रहा है, और अब वो जाके उसके सामने जब पेश हो रहा है तो दूसरी तरफ हम देखते हैं कि जो ईसाऊ है वो 20 सालों में मेरा ख्याल है खुदा ने उसके साथ भी उसको भी डील किया है, उसकी सिचुएशन को भी डील किया है। उसके अंदर एक बहुत मोहब्बत और प्यार वाली बात नज़र आ रही है, इसके अंदर डर नज़र आ रहा है, अपनी जान के लाले इसको पड़े हुए हैं। और लिखा है 4वीं आयत में, और ईसाऊ ने से मिलने को दौड़ा जी। अब ये एक वो प्यार है उसके अंदर जो उसको दौड़ने पे मजबूर कर रहा है, अपने भाई को 20 साल बाद देखने पे के बाद, और उसके बगलगीर हुआ, और मतलब कि जैसे उसने उसको बगलगीर होके और लिखा है कि उसके गले लगाया और चूमा और दोनों रोए। तो यहाँ पे एक डिफरेंट स्टोरी नज़र आ रही है ईसाऊ के किरदार की, जो उसका पहला किरदार था। आप इसके ताल्लुक से ज़रूर कोई बात कीजिए। जी बिल्कुल, वो यहाँ पर ईसाऊ के बारे में लिखा है कि वो दौड़ के आया और उसने उसको गले लगाया और चूमा और रोया। पहली बात तो ये है, बाइबल में एक सच्चाई उभर के सामने आती है, कितने भी पुराने ग्रजेस हों, कोई दुश्मनी हो, नफ़रत हो, ग्रजेस हों, वो ख़त्म हो सकते हैं। इंग्लिश की वो फ्रेज़ हमने सुनी है सबने, टाइम इज़ अ ग्रेट हीलर, वो भी सीख है। लेकिन इस 20 सालों में खुदा ने शायद उसे बहुत सारे असबाक सिखाए, ईसाऊ को भी, कि तेरे भाई ने कुछ गलत नहीं किया, बरकत के लिए लालच करना, बरकत में आगे बढ़ना, ये उसने शायद वो समझ गया। और फिर उसका बड़ा भाई है, बड़ा भाई होने का हक भी अदा करता है, और वो भाग के उसको जो है अपने गले लगाते हैं। तो हम यहाँ से सीखते हैं कि कितने भी पुराने ग्रजेस हों माफ़ किए जा सकते हैं, और जब आंसू बहते हैं, जब हम दिल से किसी को माफ़ करते हैं तो हम किसी को कबूल करने के लिए तैयार हो जाते हैं, और वो उसकी जो बड़ी ज़िंदा मिसाल है वो यहाँ पर हमें मिलती नज़र आती है। मैं सजदे के वाले से बात करना ज़रूर चाहूँगा। 7 बार सजदा किया, बहुत से लोग कहते हैं ओरिएंटल्स के, हाँ ये एक रिवायत थी, कस्टम था। 7 बार तो नहीं हमें सुनने को मिलता, लेकिन चले वो झुकते थे या किसी को। लेकिन यहाँ पर जैसे हमने सही लफ्ज़ यूज़ कर दिया, कैसा लगता है कि वो डरे हुए हैं और बटरिंग कर, और उनको ज़्यादा करने की कोशिश। क्योंकि अगर आप देखें तो जो जिन मामू के पास, वो लाबन के पास 20 साल रहा है, उसने भी इसको बहुत दफ़ा इसी तरह की बातों में भला फंसा के और अपनी खिदमत के लिए 20 साल तक वहाँ रखा। और मैं समझता हूँ कि वहाँ से इसने ये चीज़ कुछ सीखी है, और टेक्निक्स जो है सीखी। एक मैं बात करना चाहूँगा जी। तो लिंपिंग कर रहा था मैं, क्या अब लिंपिंग, आपको पता है उसको उसकी रान खींची गई, और ज़ाहिर है उसके बाद वो लंगड़ा के चलना शुरू हुआ। तो मैं ये सोचता हूँ कि अगर बाइबल पे गौर व फिक्र किया जाए तो 7 बार सजदा करने की बजाय, ठीक है, उसको ये भी पता होना चाहिए कि खुदा का मंसूबा है, खुदा ने मुझे क्या बैतल को जा चला जा, खुदा का मंसूबा जारी रहता है, कोई हमारे रोक नहीं सकता जो खुदा ने ठहराया है। तो यहाँ पर सजदा करने की वजह अगर लिंपिंग भी करता है तो वो भी एक बड़ी गवाही हो सकती है। अभी तो लिंप क्यों कर रहा है? तो मेरे साथ खुदा की मुलाकात हुई है, मेरे साथ खुदा मिला है, खुदा ने मुझे चेंज किया है, मेरा नाम बदला है, तो हो सकता है वो एक ज़्यादा इफेक्टिव होता है। लेकिन वो अपने ऊपर ट्रस्ट कर रहा है और डर भी रहा साथ साथ। और इसमें ख़ास तौर पर हम ये भी देखते हैं कि अब उसके लिए बहुत सारे तोहफे, बहुत सारे तहफ़, 580 जानवर थे वो, जो मुख्तलिफ़ तरह के जानवर उसको वो लेके, उस वक्त यही माल दौलत का एक बहुत बड़ा जो है वो ख़जाना समझा जाता था, और वो उसको दिए हैं। और वो आगे उसका किरदार देखें कि वो उसको लेने से रिफ्यूज़ कर रहा है। वो कह रहा है कि नहीं, मुझे इनकी ज़रूरत नहीं, मुझे खुदा ने बहुत कुछ, ईसाऊ जो है कह रहा है कि मुझे खुदा ने बहुत कुछ दिया है। और आगे इस आयत को अगर हम पढ़े लिखा, तब ईसाऊ ने कहा मेरे पास बहुत है, सो ऐ मेरे भाई जो तेरा है वो तेरा ही रहे। लेकिन वो उसको क्या कह रहा है?
फिर अगेन मैं समझता हूँ कि ये बात थोड़ी सी वीक है उसके करैक्टर के हिसाब से। और इस बात को भी देखने के खुदा वो कहता है क्योंकि मैंने तो तेरा मुंह, या याकूब उसे कह रहा है, ऐसा देखा जैसे कोई खुदा का मुंह देखता है। अब कहाँ उसको वो जो है उससे सारे हक छीनने की बात करता रहा है, कहाँ वो अब उसको खुदा के साथ तशबीह दे रहा है कि ऐसा देखा जैसे। और मैं समझता हूँ कि और ये एक वीक बात है, ये शायद उसको आम हालात में नहीं करनी चाहिए थी, लेकिन इस डर और खौफ ने। और आज जैसे आपने कहा, मैं भी ये समझता हूँ कि बहुत से लोग आज दुनिया में डर और खौफ में रहते हुए ऐसी बातें कर जाते हैं जो शायद नहीं करने वाली होती। वो खुदा पे पूरा तवक्कुल और भरोसा नहीं करते, और जब वो खुदा पे तवक्कुल और भरोसा नहीं करते तो फिर वो यकीनन ऐसी बातें इंसान से हो जाती हैं। और वो उसको कहता है कि मैंने तेरा मुँह ऐसा देखा जैसे कोई खुदा के मुंह को देखता है, और तू मुझसे राज़ी हुआ। और ये उससे कह रहा है जो वाकई ही मैं समझता हूँ कि उसने इस चीज़ को महसूस कर लिया था, उसने देख लिया था कि मेरा भाई मुझसे राज़ी है। जिस तरह वो गर्मजोशी से मिला है, जिस तरह उसको लिपटा है, जिस तरह उसने गले लगाया है, चूमा है, और ये एक ट्रू लव उसको नज़र आ गया उसमें। आप एक और बात इसको देखें। अब वो उसको कहता है, क्योंकि हमने क्विकली आगे बढ़ना है, कि अब वो उसको कहता है कि मैं तेरे साथ, तू मेरे साथ चल। और वो ईसाऊ कहता है कि मैं, मेरे साथ बंदे हैं, मेरे साथ। वो कहता है कि नहीं, मेरे साथ औरतें हैं, बच्चे हैं, जानवर हैं, मैं ज़रा स्लो चलूँगा। वो कहता है कि मैं कुछ बंदे छोड़ दूँ। वो कहता है कि नहीं, कुछ भी कोई ज़रूरत नहीं, तू चल, मैं आता हूँ। लेकिन अब यहाँ फिर वो गलती कर रहा है। आई मीन गलती इन वे कि वो नहीं कर रहा जिसकी उसके सज़ा बाद में हम देखेंगे वो भुगत भी रहा है, कि वो उसको कहता है कि चल मैं आ रहा हूँ, लेकिन वो उस तरफ जाने की बजाय वो दूसरी तरफ चला जाता है। जी, वो जब उसका भाई साउथ निकल जाता है, चला जाता है, और वो साउथ की तरफ निकल जाता है, जबकि नॉर्थ की तरफ उसको जाना था, नॉर्थ वेस्ट की तरफ जाना था, वो नहीं उस तरफ जाता। तो आप कैसा इसको देखते हैं इस सारी बात में? देखिए, यहाँ भी वही फिर जो हम याकूब डिस्कस कर रहे हैं, लेकिन इससे पहले कि हम आगे बढ़े, मैं नाज़रीन के लिए बयान कर दूँ। हम यहाँ पर याकूब, जो मुझे पता है याकूब हमारे आबा हैं, बहुत बड़े खुदा के बंदे हैं, हम उनकी ज़ात में से कोई गलतियाँ वगैरह नहीं ढूंढ रहे, लेकिन जो गलतियाँ बयान हुई हैं उन्हीं पे हम गौर व फिक्र कर रहे हैं। मैंने जैसे पहले कहा था कि बाइबल का खुदा कैरेक्टर को वैसे ही बयान करता रहा है जैसे वो है। बाइबल असल में इंसान की ख़ताओं की भी का भी बयान है, उनकी कमज़ोरियों का बयान है। और इसमें हमारे लिए तसल्ली ये है कि जिस तरह याकूब से गलतियां हुई हमसे भी होती हैं, तो अगर याकूब को खुदा यूज़ कर सकते तो हम सबको जो इसमें ये जाते हैं उन सबको इस्तेमाल। बिल्कुल आपकी बात बड़ी दुरुस्त है। मैं इसमें थोड़ा सा ऐड करूं, फिर आप जारी रखिएगा, क्योंकि इन्हीं गलतियों से खुदा चाहता है कि हम सीखें। जी। और यहाँ पे देखेंगे जब वो चला जाता है, याकूब सफ़र करता हुआ स्कात के एक जगह में और पहुँचा और वहाँ अपने लिए घर बनाया। फिर वहाँ से निकल के लिखा है कि एक 18वीं आयत में, इसी 33वें बाब की, हम 33वें बाब पे बात कर रहे हैं पैदाइश की किताब से, और एक शहर सिकम के नज़दीक सही और सलामत पहुँचा और उस शहर के सामने अपने डेरे लगाए। और फिर उसने उस जगह को ख़रीदा भी, वहाँ पे 100 चांदी के सिक्के देके उसने हमूर, सिकम के बाप हमूर के लड़कों से लिखा है कि ये चांदी के सिक्के देके जगह ख़रीद ली है। और फिर वहाँ वो मज़बा भी खुदा के लिए बना रहा है। 20वीं आयत में लिखा है कि उसने एक मज़बा बनाया और उसका नाम एल इसराइल रखा, जिसका मतलब है कि खुदा इसराइल का खुदा। अब बात तो खुदा के साथ चलने की कर रहा है, लेकिन डायरेक्शंस अभी भी उसकी सही नहीं है। और यही डायरेक्शन उसको हम अगले चैप्टर में देखेंगे कि कितने बड़े एक मसले में डाल देती हैं। और लेकिन यहाँ पे उसका जो एक बात तो अच्छी नज़र आ रही है कि वो खुदा के लिए मज़बा बनाता है, और वो खुदा को भूला नहीं है, खुदा के साथ चलना चाहता है कि उसकी औलाद भी खुदा के साथ चले, और वो मज़बा बनाता है। आप इसके ताल्लुक से ज़रूर बात कीजिए। बिल्कुल, आपने ये नुक्ता, मैं इस पर थोड़ी बात कर लेता हूँ कि मसला ये है कि गोश्त और खून, जो हमारा बदन है और रूह जो है, इनमें जंग जारी है। वो अच्छाई करना चाहते हैं और हम आगे बढ़ना चाहते हैं, लेकिन फ्लैश गालिब आ जाता है और फिर हम जो है अपने पे ट्रस्ट करना शुरू कर देते हैं, खुदा से हमारी नज़रें हट जाती हैं। दैट हैपन्स। लेकिन यहाँ पर जो उम्मीद की बात है, हमारे लिए कुव्वत की बात है और ताकत जो हमें बख्शती है कि याकूब गिरने के बावजूद खुदा के साथ रहने के लिए कोशिश करते हैं,
काविश करते हैं, जद्दोजहद करते हैं और किसी हद तक चलते भी हैं, लेकिन साथ साथ उनकी खामियां कमज़ोरियाँ भी यहाँ पर जो है वो बयान होती चली जा रही हैं, ताकि हम इंसान जो हैं, गोश्त गोश्त के जो इंसान हैं, जो गिर जाते हैं, हम भी सीखें कि हमें कैसे खुदा पर ट्रस्ट करना है। और जब हम थोड़ा सा रुकते हैं या खुदा पर ट्रस्ट नहीं करते तो फिर उसका प्लान जो रुकता है थोड़ी देर के लिए और वो उस तरह से काम नहीं हो पाता। लेकिन अगर हम उठ जाएं, खड़े हों, खुदा को अपनी ज़िंदगी में काम करने दें, तो उसका प्लान जो हमारी ज़िंदगी में वो आगे जो है बढ़ता है, जो वो करना चाहता है हमारे वसीले से अचीव करना जो चारा होता है वो होता है। और यहाँ पे हम एक बात देखते हैं कि एक दफ़ा तो खुदा ने उसे इसराइल कहा, अब यहाँ पे एक खुदा, इसराइल का खुदा, जिसका मतलब है इस जगह का जो नाम रखा, तो यहाँ पे हमें एक पहले तो उसका नाम इसराइल रखा गया, लेकिन अब हमें नज़र आ रहा है कि इसराइल एज अ कौम की भी बात यहाँ पे, इसराइल का खुदा या नज़र की बात यहाँ आ रही है। अब यहाँ पे नेशन इसराइल अभी तक बनी नहीं है, कायम नहीं हुई है, लेकिन जो है ये लोग इसराइल के वहाँ पे अब एक कौम तश्कील दी जा रही है। इसराइल एज अ मुल्क के तौर पे भी वजूद में नहीं आया है, लेकिन इसराइल एक कौम की सूरत में जब खुदा ने कह दिया तो वो इसराइल उसका नाम हो गया। और अब उसके जितने भी बच्चे बीवी सब कुछ हैं, ये अब उस कौम की बुनियादी रुकन हमें नज़र आ रहे हैं। और यहाँ पे वो कह रहा है कि इस जगह का नाम जो है खुदा इसराइल का खुदा है। तो इसके लिए आप देखें कि खुदा ने 20 साल पहले उसको नज़र आके कहा था कि तू बैतेल में ही यहाँ मज़बा बनाना, और इसने ख़ुद भी प्रॉमिस किया था। लेकिन अब ये इस जगह पे सिकम में मज़बा बना रहा है और वो उस बात को भूल गया हुआ है कि मैंने खुदा के साथ क्या वादा किया था जी। और ये बात मैं समझता हूँ कि बड़ी अहम है, जिसको हमें देखना चाहिए कि जब हम खुदा के साथ चलते हैं, कोई वादा उससे करते हैं। पहली तो बात है, कलाम में लिखा हुआ है, बाइबल मुकद्दस कहती है कि तू पहले तो कोई जो है ना अहद ना बांध या कोई क्या उसका वर्ड है, मन्नत ना मान, बिल्कुल मन्नत, और अगर तू माने तो फिर उसको पूरा कर। और ये इसने एक मन्नत मानी थी कि मैं यहाँ पे बैतल आऊँगा और यहाँ पे आके मैं मज़हब रहूँगा, लेकिन वो गलत जगह पे जाके कर रहा है। आप इसके ताल्लुक से ज़रूर बात करें। जी, बड़ा अच्छा नुक्ता है, मैं चाहता हूँ इस पर ज़रूर गुफ्तगू की जाए। मज़हबा उसने बनाया है, ऑल्टर बनाया है, और ये किसी हद तक अच्छी बात है, लेकिन जो खुदा ने उसे हुक्म दिया है वो मानना ज़्यादा ज़रूरी है, ओबे करना ज़्यादा ज़रूरी है। मैं एक आयत पढ़ूँगा बड़ी ज़रूरी, कुर्बानी देने के लिए उसने मज़हबा बना लिया है, कुर्बानी चढ़ाने के लिए बना लिया, लेकिन खुदा ने अपनी एक आदत जो है, अपना एक स्टाइल जो है वो कलाम में बयान कर रखा है। समूएल की पहली किताब के 15वें बाब की 22वें आयत में एक आयत लिखी है, बड़ी शानदार खूबसूरत आयत है। मैं अपनी बरकत के लिए, अपने सारे नाज़रीन की बरकत के लिए पढ़ता हूँ। समूएल ने कहा कि क्या खुदावंद सोखतनी कुर्बानियों और ज़बीहों से उतना ही खुश होता है जितना इस बात से कि खुदावंद का हुक्म माना जाए? देख, फरमा बरदारी कुर्बानी से और बात मानना मेंढों की चर्बी से बेहतर है। आमीन। सो कुर्बानी से भी बेहतर फरमा बरदारी। उसने अलतार बनाया, अच्छी बात है, कुर्बानगाह बनाई, अच्छी बात है, और वो शो कर रहा है कि वो खुदा को राज़ी कर, लेकिन खुदा का हुक्म ही ये था पिछले अबवाब में कि तूने बैतल को जाना है, तो बैतल को नहीं जा रहा, कुर्बानी यहाँ दे रहा है। तो खुदा का कलाम बयान करता है फरमा बरदारी इज़ द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग। और अभी हम आगे जाकर देखेंगे कि यहाँ पर रुक जाना, खुदा की फरमा बरदारी ना करना और ये फैसला करना कि मैं यहीं पर रुक जाऊँ, इसकी बड़ी भारी कीमत उनको अदा करनी पड़ी। सो दोस्तों, फरमा बरदारी जहाँ तक मुमकिन हो, मैं अपने आप को शामिल करके आपको भी कि वो करनी पड़ेगी हमें। फरमा बरदारी में बरकत है, कुर्बानियाँ बाद का, पहले खुदा का हुक्म मानना जो उसने फरमाया है, बाद में हमारी इबादत और कुर्बानियाँ हैं। फरमा बरदारी नहीं और हम कुर्बानियाँ देते जाएं और रब का हुक्म ना दिल से माने और जो खुदा हमसे चाहता है वो ना करें, और दिखाने के लिए या सिर्फ रस्मी तौर पर हम कुछ करते चले जाएं, अपनी रिवायात या रसूमात पूरी करते चले जाएं, लेकिन फरमा बरदारी जो है वो हम नहीं कर पा रहे। तो खुदा का कलाम कहता है, समूएल की किताब का मैंने हवाला आपके लिए पढ़ दिया है, आप खुद भी देख सकते हैं, उसमें लिखा है कि खुदा को ये मेंढों की कुर्बानी से ज़्यादा फरमा बरदारी पसंद है, इसलिए फरमा बरदारी करना ज़रूरी। यहाँ पर देख लें, उन्होंने कुर्बानगाह बनाई, लेकिन बिल्कुल। और ये मैं पढ़ भी देता हूँ अपने नाजरीन के लिए भी, 28वां बाब, और उसकी अगर हम 20 आयत से देखें तो वहाँ लिखे, 19 आयत से भी देख सकते हैं, 28वां बाब पैदाइशी किताब का। और उस जगह का नाम बैतेल रखा, लेकिन पहले इस बस्ती का नाम लूज था। और याकूब ने मन्नत मानी और कहा कि
अगर खुदा मेरे साथ रहे और जो सफ़र मैं कर रहा हूँ उसमें मेरी हिफाजत करे और मुझे खाने को रोटी और पहनने को कपड़ा देता रहे और मैं अपने बाप के घर सलामत लौट आऊँ, तो खुदावंद मेरा खुदा होगा और ये पत्थर जो मैंने सतून सा खड़ा किया है खुदा का घर होगा, और जो कुछ तू मुझे दे मैं उसका 10वां हिस्सा ज़रूर ही तुझे दिया करूँगा। अब यहाँ पे खुद कह रहा है कि अगर मैं अपने बाप के घर पे लौट आऊँ, अब वो अपने बाप के डेरे की तरफ, जो हमने पहले थोड़ी सी बात की थी, जाने की बजाय साउथ में जाने की बजाय नॉर्थ को निकल गया है। और अब जब ये ऐसा वो कर रहा है तो फिर आगे जाके उसको इसके लिए मुश्किल भी पेश आती है। हमारे पास एक सवाल है, इसको भी देख लेते हैं और साथ साथ फिर आगे बढ़ते हैं। मेरा सवाल बहुत ही सादा फहम है, वो ये है कि ये आम तसव्वुर है कि जब कोई किसी के साथ भी धोखा करता है तो उस धोखे की वजह से वो धोखा देने वाला उसका नतीजा भुगता है। लेकिन हज़रत याकूब अलैहिस्सलाम की कहानी में हमें ऐसा नहीं मिलता। उन्होंने अपने भाई को धोखा दिया लेकिन फिर भी सबसे ज़्यादा बाबरकत समझे जाते हैं। ऐसा क्यों है? मैं थोड़ा सा इसका जवाब देता हूँ, फिर पास्टर सवर इसका जवाब देंगे। पहली तो बात यह है कि हम इसको दुनियावी आम फहम में इसको धोखा कहते हैं, समझते हैं। लेकिन हमने पिछले एक प्रोग्राम में बात की थी कि खुदा का मंसूबा क्या था, और खुदा का मंसूबा जब ये दोनों बच्चे पेट में ही थे माँ के, तो लिखा है कि उस वक्त इन दोनों में आपस में जो अंदर ही पेट में लड़ाई थी, और वहाँ पे खुदा ने जब उसकी माँ से बात की थी तो उसको कहा था कि 2 कौमें तेरे अंदर जन्म ले रही हैं और बड़ा छोटे की खिदमत करेगा। तो खुदा ने उस वक्त ही वहाँ ठहरा दिया था। हमने पिछले प्रोग्राम में एक और बात की थी, कुछ प्रोग्राम पहले में, कि जब इसहाक जो इस बात को जानता था कि खुदा ने क्या कहा है कि बड़ा छोटे की खिदमत करेगा, तो वो फिर भी अपने, वो कहते हैं ना कि उसको गोश्त पसंद था, खाना पीना पसंद था, और वो उस खाने पीने के चक्कर में अपने बेटे को कहता है कि जा, जब वो खुद महसूस करता है, हालांकि उसके गालबन 38 बरस के बाद भी वो ज़िंदा रहा, वो ये समझ रहा था कि मेरी अब आखिरी वक्त आ गया है और मैं जो है अपनी बरकत अपने बच्चों को दूं, तो वो इस बात को नज़रअंदाज कर रहा है कि खुदा ने क्या ठहराया था। और वो बड़े वाले को ही कह रहा है कि तू जा और शिकार मार के ला और मुझे अच्छे अच्छे लजीज खाने बना के दे ताकि मैं तुझे बरकत दूं। तो वो खुदा के अगेंस्ट जा रहा था, और इसलिए खुदा ने ये होने दिया। गो के आम नज़र में ये धोखा नज़र आता है। तो रिबका जो है, क्योंकि वो उस बात को जानती थी खुदा ने क्या कही है, उसने जो है याकूब को उभारा कि तू जा, क्योंकि ये तेरा हक बनता है। और वैसे भी जब उसने उससे पलौठे का हक ख़रीद लिया था तो ये हक उसी का बनता था। तो टेक्निकली देखा जाए तो ये एक दुरुस्त इल्ज़ाम था, गो के हमें नज़र धोखे के तौर पे आता है, और क्योंकि वो खुदा के चुनाव में था। फिर हमने पहले बहुत से प्रोग्राम में बात की थी कि जो ईसाऊ के जो काम थे वो अच्छे नहीं थे। ये बाइबल और जगह भी बयान करती है, नयदना में भी इसका जिक्र है कि उसके काम बुरे थे। वो जाता था, शिकार करता था और शिकारियों की तरह ज़िंदगी गुजारता था, और वहाँ जो है हित्ती औरतों के साथ और दूसरी औरतों के साथ वो बहुत कुछ गलत काम होते थे, और वहाँ से जो है उसकी रविशें खुदा के कलाम के मुताबिक नहीं थी। लेकिन ये जो याकूब जो है, ये घर में रहने वाला शख्स था, अपनी वालदा के साथ एक घरेलू शख्स था और सादा ज़िंदगी पसंद करता था, सादा ज़िंदगी गुजारता था। इसलिए खुदा ने उसे चुना था और इसीलिए उसको खुदा ने बरकत भी दी। आप पास्टर तसव्वुर ज़रूर इसमें ऐड कीजिएगा। जी, सवाल में उन्होंने कहा था कि उनको कोई इसकी कीमत नहीं अदा करनी पड़ी, उन्होंने धोखा दिया जो धोखा देता है। प्यारे भाई, आपका अच्छा सवाल है। सुनिए, उसको बड़ी भारी कीमत अदा करनी पड़ी थी। मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि उन्होंने जो कुछ किया हम उसको जस्टिफाई कर रहे हैं। बाइबल में बड़े वाजे इशारे मिलते हैं और बयान है कि खुदा को हेल्प आउट ना करें आप। हम करने की कोशिश करते हैं कि इस दफ़ा खुदा की हेल्प, वी कांट डू दैट, और उसका हमें भुगतना पड़ता है। मैं बताता चलूँ,
याकूब की माँ ने मोहब्बत में किया और वो बरकत ले गए और वहाँ से फिर उनको भागना पड़ा और भाग के वो अपने मामू लाबन के पास चले गए। और जब वो वापस आए 20 साल के बाद तो उनकी माँ दुनिया से जा चुकी थी। वो अपनी माँ को नहीं देख पाए उसके बाद। इसके बाद अपना घर छोड़ना पड़ा, अपनी माँ छोड़नी पड़ी, बाप से भी दूर, और वहाँ पर जाके अपने मामू की खिदमत करनी पड़ी इतनी ज़बरदस्त किस्म की। और 7-7 साल के वक्फे से खिदमत की, फिर मज़ीद खिदमत की, तो बड़ा उन्हें बहुत ज़्यादा ही हैड टू पे अ लॉट जो कुछ भी हुआ था उसके नतीजे में। सो प्लीज़ रिमेंबर, उनको बहुत पे करना पड़ा और उन्होंने खुदा को, होना ऐसा ही था जैसे था, लेकिन माँ ने शायद उसको प्लान को खुद से जल्दी करने की कोशिश की थी। होना ऐसे ही था, खुदा ने कुछ इसका मंसूबा बनाया था, लेकिन बाहर से बरकत छोटे के हिस्से में थी, वो आनी थी, लेकिन उसको बहुत ज़्यादा कीमत अदा करनी पड़ी। बहुत अच्छा आपने बयान किया। और आगे देखा जाए तो 35 बाब की अगर पहली आयत में लिखा है कि गो के वो आगे है, लेकिन उसको हम देखते हैं कि और खुदा ने याकूब से कहा कि उठ और बैतल को जा और वहीं रह, और वहाँ खुदा के लिए जो तुझे उस वक्त दिखाई दिया था जब तूने अपने भाई एसाऊ के पास से भागा जा रहा था, मज़बा बना। तो अब खुदा उसको गो कि ये अगले चैप्टर में आएगा, उससे अगले में, लेकिन खुदा उसको दुरुस्त रास्ते पे ला रहा है। और वो जो है इससे पहले ही हम इसको हम बाद में देखेंगे, चैप्टर बाद में आएगा, लेकिन मैं ये बता रहा हूँ कि खुदा उसको अब करेक्ट करता है और बैतल जाने का हुक्म देता है कि तूने जाना है। अब एक अगला चैप्टर इसका जो 34वां है, उसमें हम देखते हैं कि अब इस जगह पे आने का और इस जगह पे रहने का और वो जगह चुनने का जो खुदा की तरफ से नहीं थी, उसको एक बहुत बड़ा खुमियाजा भुगतना पड़ रहा है। और आप अगर इसको चंद आयत इसकी पहली पढ़ दें, 34वें बाब की। हाँ, 34वें बाब की। 34वें बाब की मैं पहली 2 आयत पढ़ देता हूँ ताकि उसकी इंट्रोडक्शन मिल जाए। सो पैदाइश की किताब के 34वें बाब में पहली और दूसरी आयत में यूँ मरकूम है, और लिया की बेटी दीना जो याकूब से उसके पैदा हुई थी, उस मुल्क की लड़कियों को देखने को बाहर गई। तब उस मुल्क के अमीर हवी हमूर के बेटे सिकम ने उसे देखा और उसे ले जाकर उसके साथ मुबाशरत की और उसे जलील किया। अगली आयत भी पढ़, बल्कि 4 आयत तक पढ़ते। और उसका दिल याकूब की बेटी दीना से लग गया और उसने उस लड़की से इश्क में मीठी मीठी बातें की। और सिकम ने अपने बाप हमूर से कहा कि इस लड़की को मेरे लिए ब्याह दे। अब हम यहाँ देखते हैं कि ये दीना जो है, ये अब जो रिसर्च बहुत से लोगों ने जब की है और इसके ऊपर, तो इसकी उम्र वो 13 से 15 साल बताते हैं कि इसके दरमियान में कहीं होगी। और ये वो उम्र उस दौर के लिहाज से शादीशुदा उम्र भी गिनी जाती थी कि इस उम्र में 13 साल के बाद जो है वो शादी की जाती थी, बच्चों की कर दी जाती थी, बच्चियों की भी। और अब ये गई है, वहाँ से निकल के गई है। दिखा है कि यहाँ पे जो है कि यहाँ पे दिखा है, हम यहाँ पे तब वो उस मुल्क के अमीर हमूर के बेटे सिकम ने उसे देखा, लेकिन उससे पहले लिखा है कि वो अब उस मुल्क की लड़कियों को देखने गई। अब यहाँ पे हमें कुछ लैक ऑफ सुपरविजन भी नज़र आ रही है, केयरलेस नज़र आ रही है बाप के उस भी और उसकी माँ लिया के ताल्लुक से भी, कि उन्होंने उसको अनसुपरवाइज छोड़ा हुआ है, वो निकल गई है, यहाँ कहीं नज़र नहीं आ रहा कि उसके साथ कोई गया है। जबकि एक माँ या बाप को अगर वो जा ही रही थी तो उसके साथ कुछ ऐसे लोग भेजने चाहिए थे जब वो पहली दफ़ा जा रही है और गैर कौमों में, और ये वो जानते थे कि गैर कौमें बुत परस्त कौमें हैं और इनमें कितनी जो है वो बहुत सी बुरी आदत उन कौमों में थी, बहुत से बुरे काम उन कौमों में होते थे। इन सब चीज़ों को जानते हुए पहले तो हमें पेरेंट्स की भी एक यहाँ पे लैक ऑफ सुपरविजन नज़र आती है और वो सही तरह से उन्होंने उसको नहीं किया। सेकेंडली इसके अपने ताल्लुक से भी मैं समझता हूँ कि ये एक गलत तरफ निकल रही है। ये बिल्कुल उसी तरह है जैसे आज दुनिया को लोग देखने उस तरह गैर कौमों में चले जाते हैं। हमारे इसीलिए मज़हब में, मसीहत में गैर कौमों में शादी को बहुत कंडेम किया गया है,
कंडेम किया गया कि जब तक कोई आपके फेथ में आके आपके साथ नहीं चलता। गैर कौमों में आप जानते हैं बहुत सी मिसालें हैं। हज़रत सुलेमान की मिसाल है कि जब गैर कौमों की औरतें आ गई तो उसने उसका भी दिल बदल दिया। तो ये गैर कौमों से जो है आगे जाके हम इसको देखेंगे। अगली आयत में लिखा हुआ है कि ये उस वक्त के हिसाब से एक मकरू काम था जो किया बनी इसराइल के, जो बनी इसराइल तब कौम तो भी नहीं बनी थी, लेकिन उनका जो भी क्लैन था, कबीला था, उसके अंदर ये रवायात जो थी उसके हिसाब से ये बुरा काम था जो किया गया। तो इसके लिए उस बच्ची को, उस लड़की को भी मैं समझता हूँ कि एहतियात बरतने की ज़रूरत थी। आप इसके ताल्लुक से मज़ीद थोड़ा बताइए। जी बिल्कुल ठीक है जी। पहली बात तो ये है कि जैसे मैंने पहले कहा था, डिसोबीडियंस, इफ़ वी डिसोबे द लॉर्ड वी हैव टू पे। तो यहाँ पर डिसोबीडियंस की आपने पहले पढ़ा था, उसने नियत की कि मैंने जाना है, बिल्कुल उसने नियत की थी मैंने जाना है। फिर खुदा ने उसे कहा तूने पैदाइश की किताब के 31 बाब के 13 में लिखा है, मैं बैतल का खुदा हूँ, जहाँ तूने सतून पर तेल डाला, मेरी मन्नत मानी, पस उठ और उस मुल्क से निकलकर अपनी ज़ात भूमि को जा। खुदा ने फिर कहा, एक आपने अभी भी हवाला पढ़ा, जाने के लिए कहा था, डिसोबीडियंट रहा, अगरचे वहाँ पर खड़ा वगैरह किया, मज़बा बनाया, लेकिन डिसोबीडियंट की वजह से मैं ये समझता हूँ कि डिसोबीडियंट वाज द मेन कॉज, और जिसकी वजह से सब कुछ हुआ। और फिर वो लड़की निकली और बाहर गई। और जब हम गैर कौमों में होते हैं तो हम बिल्कुल जो है डेविलिश अटैक के लिए खुले होते हैं, और अगर हम तैयार नहीं हैं और अगर हम अकेले निकल जाए, रूहानी सबक जो है, तो फिर वो यही है कि हम आजमाइश में गिर जाते हैं। और फिर उसकी जो है बेआबरू उसको किया गया, और उसकी जो है ये सारा वाक़या बड़ा खौफनाक और दिल हिला देने वाला वाक़या है, लेकिन कलाम ने सच्चाई से जो हुआ बयान कर दिया है और आज तक लिखा हुआ है, ताकि हम इस पे सीखें कि किस तरह जब हम किसी नई दुनिया, नए कल्चर में जाते हैं तो अपने बच्चों पे बड़ी नज़र रखें, केयरलेस ना रहें और अकेला ना छोड़ें, उनको ट्रेन करें। और जो हमारी कौमी जो हमारी वैल्यूज़ हैं और जो मजहबी वैल्यूज़ हैं, जो बिब्लिकल वैल्यूज़ हैं, उनके पास जानी चाहिए। एक बात मैं करूँगा, यहाँ पर उसने लिखा है इसराइल में कभी ऐसा नहीं हुआ। तो यहाँ पर पहली दफ़ा लफ्ज़ इसराइल जो है वो कौम के लिए, एक ग्रुप के लिए, मिन हैसुल कौम जो है वो अपने आप को यहाँ पर कह रहा है कि इसराइल में ऐसा काम पहले कभी नहीं हुआ। हमारी कौम में पहले इसराइल नाम था ना बंदे का, बाद में इसराइल को यहाँ कौम के तौर पर कौम कबीला का एक सिलसिला शुरू हो चुका है यहाँ पे। और ये एक बात ख़ास तौर पे हमें समझनी है। मैं अपने नाजरीन से भी कहूँगा कि इस बात को ज़रूर देखें कि हमारी जो बैड चॉइसेस हैं, हमारे गलत फ़ैसले हैं, गलत चॉइसेस जो हैं वो गलत नतीजा लाती हैं, वो गलत नतीजा की तरफ हमें धकेल देती हैं। और अब हमें यही नज़र आ रहा है कि ये याकूब का एक गलत फ़ैसला था, इस बेटी दीना का एक गलत फ़ैसला था कि वो अपने कबीले से निकल के जा रही है और बाहर देखना चाह रही है। अगर ऐसा करना ही था तो उसको अपने साथ कुछ लोगों को लेके जाना चाहिए था और अकेले नहीं जाना चाहिए था, जिसके नतीजे में एक बहुत बड़ा हम देखते हैं कि फसाद बाद में बरपा हुआ है। और यहाँ पे ख़ास तौर पे हम ये भी देखते हैं कि ये फसाद से पहले ये बात जो भी आपने की थी, मैं इसको दोबारा पढ़ना चाहूँगा आयत यहाँ पे, ताकि लोग इसको जानें और लिखें अपने पास। ये 7वीं आयत है, और याकूब के बेटे ये बात सुनते ही जंगल से आए, और ये मर्द बड़े रंजीदा और गज़बनाक थे, क्योंकि उसने जो याकूब की बेटी से मुबाशरत की थी तो बनी इसराइल में ऐसा मकरूह फेल किया जो हरगिज़ मुनासिब ना था। और ये बात जो है बिब्लिकल है और कलाम के मुताबिक है कि कोई भी जो है जो सेक्स बिफोर मैरिज है, शादी से पहले कोई भी इस तरह के रिश्ते जो इस्तवार करने हैं, ये बिल्कुल कलाम के मुताबिक नहीं है। कलाम खुदा का ये कहता है कि ये रिश्ता अज़वाज में बंध जाने के बाद जो है इस तरह के जो वो एक अज़वाज के रिश्ते में रहते हुए जब हम इंसान उस सेक्स में या उसमें जाता है तो वो एक खुदा की तरफ से अलाउड है, कलाम के मुताबिक है, लेकिन उसके बाहर जो है ये एक मकरूह फेल है। और आज दुनिया इसमें खुलेआम इसको अपनाए हुए है और कोई इसका किसी तरह की कोई इसके ऊपर पाबंदी नहीं है, बल्कि लोग तो अब इकट्ठा रहते हैं और बग़ैर किसी इजाज़त के रहते हैं, बगैर किसी शादी के रहते हैं, सब कुछ है। और ये सोसाइटी ने इसको बहुत इजीली एक्सेप्ट किया हुआ है, और तभी दुनिया में इस वक्त जो है तबाही और बर्बादी की तरफ ही बढ़ती चली जा रही है। पाशा तस्वर, आप इसको मज़ीद थोड़ा सा बताइएगा कि क्या ये जो है याकूब का रवैया जो है, क्या वो
दुरुस्त था कि जब उसको पता लगा तो लिखा है कि वो बैठा रहा, जबकि उसके बेटे जब आए हैं तो वो गज़बनाक हैं, गुस्से में हैं। मतलब कि इसके अंदर वो गुस्सा या जोश या क्या कहना चाहिए, इंतकाम की वो चीज़ नहीं उभरी। इंतकाम नहीं कहेंगे बल्कि इसको ये कहेंगे कि जो एक गैरत का तकाजा था जिसको कहा जाता है, वो हमें नज़र नहीं आता। आप इसके ताल्लुक से क्या? देखिए, इसमें मैं तो ये कहूँगा कि लिखा है कि वो चुप कर रहा, कि वो अकेले कुछ कर नहीं सकते। तो उन्हें पता था मैं एक क्लैन के दरमियान रहता हूँ, और मैं तो यहाँ पर उसको बड़ा वाइज देखता हूँ कि एकदम जज्बाती होने की बजाय वो थोड़े ज़रा बड़े कंटेन्ड रहे और वेट किया कि मेरे बेटे आएंगे तो फिर मैं बात को आगे बढ़ाऊंगा या आगे लेके जाऊंगा। तो इसलिए मैं समझता हूँ कि शायद वो, चूँकि पहले स्मार्ट हम उनको बयान कर रहे हैं कि ही इज़ वेरी स्मार्ट, वो देख के चलते हैं दुनिया को और सिस्टम को, तो उन्होंने सोचा कि मैं अकेला इसको नहीं करूँगा, तो बैठे रहे और अपने बेटों का इंतज़ार किया। और फिर तो यहाँ पर मेरे ख्याल में इट वाज वाइज स्टेप फ्रॉम हिज साइड। मैं इसको थोड़ा सा डिफरेंटली देखता हूँ। इसको मैं इस तरह देखता हूँ कि देखें, एक जो भी बात थी ये उसी वक्त जाके उसके बाप से बात कर सकते थे। ज़रूरी नहीं कि वो लड़ाई करने जाते या वो कहते ना कि हाथ में हथियार लेके जाते, वो जाके उनसे मुतालबा कर सकते थे कि ये क्यों हुआ और ये क्यों ऐसा नहीं होना चाहिए था। वो नहीं गए हैं, बल्कि उसका हमूर का जो है वो जो सिकम का बाप है वो आया है और वो आके बात कर रहा है, जबकि इसको जाके बात करनी थी। तो यहाँ पे मैं समझता हूँ कि कुछ उसकी एक वीकनेस नज़र आती है कि वो कंप्रोमाइज़ कर रहा है सिचुएशन के साथ, सिर्फ अपनी ज़िंदगी के डर खौफ के लिए। अपना ज़िंदगी शुरू से इसको बहुत प्यारी रही है, शुरू से ही वो इसके ताल्लुक से जो है वो बहुत ज़्यादा मतलब कि अपने आप को बचाने के चक्कर में रहा है। लेकिन मैं समझता हूँ कि कुछ तकाजे होते हैं जहाँ यू हैव टू टेक स्टैंड, और वहाँ पे उसको स्टैंड लेना चाहिए था जो उसने उस वक्त नहीं लिया। और उसके इस स्टैंड ना लेने की वजह से उसके बच्चों ने वो काम किया जो उनको नहीं करना चाहिए था, क्योंकि उन्होंने बाप के रवैये को नरम देखा, उन्होंने बाप के रवैये को उस तरह का नहीं देखा, तो इसलिए उन्होंने सिचुएशन को अपने हाथों में ले लिया। हम इस पे बात मजीद करते हैं। हमारे पास एक सवाल भी है, बल्कि आप इसे पढ़ दीजिए। जी मैं पढ़ दूँ। ये नीचे वाला जी सवाल है जी, सवाल ये है जी कि पादरी साहब, ये सवाल मैं पिछले हफ्ते भी पूछना चाहता था लेकिन आपके प्रोग्राम का वक्त ख़त्म हो गया। मेरा सवाल ये है कि किताब मुक़द्दस साफ फरमाती है कि गैर कौमों में शादियां ना की जाएं, लेकिन याकूब की कहानी से पता चलता है कि जब उसने राहुल से शादी की तो अपने साथ अपने बाप के बुत ले आई। तो क्या वाक़या साफ ज़ाहिर नहीं करता कि राहुल भी बुत परस्त थी और फिर भी खुदा ने याकूब को शादी करने दी और बरकत भी दी, और ऐसा क्यों है? आप जवाब दीजिए इसका। जी बहुत शुक्रिया। ये लीजिए। मैं देखिए, बात ये है कि वो कोई गैर कौम की लड़की नहीं है जिससे शादी उसने की है, और वो कोई गैर, आपने तो ऊपर सवाल पे पूछा है कि जी गैर कौमों में शादी नहीं करनी चाहिए, तो गैर कौमों से क्या ख्याल है? हमारे अपनी कौम में गलत प्रैक्टिसेस नहीं बाज़ रवाज पा आ जाती हैं और वो फिर हमारे अंदर मुंतकिल हो जाती है। अच्छी बात है अगर हम इन भी बातों पे गौर व फिक्र कर लें कि जो अगरचे वो मसीही ख़ानदान भी है वो बिब्लिकल प्रैक्टिस में इन्वॉल्व है या नहीं है, इट्स वेरी गुड वन। लेकिन वो उनकी मामू की बेटी थी और वो उसकी अपनी कौम की बेटी थी, और वो उसको, और मेरे ख्याल में याकूब शायद इस ईमान और उम्मीद के साथ कोशिश कर रहे होंगे कि मैं इसको एक दिन और अपना जो मेरा प्योर फेथ है उसमें ले आऊँगा और इसको मैं कन्वर्ट करूँगा। बाइबल तो यही कहती है, ना हवार जुए में ना जुतो, पर अगर कुछ ऐसा है तो फिर कोशिश की जाए कि हम खुदावंद को मुतारफ़ करवा सकें जो खुदावंद से मुतारफ़ नहीं है। और इसमें एक और बात है, जब ये आपने बिल्कुल सही बताया, ये जो है अपने मामू के वो घर गया था, वो अपने ही लोगों में गया था, उसको भेजा इसीलिए गया था कि तू अपने मामू के घर जा। गो के वहाँ पे बुत प्रस्ती होगी, जो ये चीज़ें नज़र आई हैं वहाँ पे मिली थी, जो अपने बाप के बुतों को वो ले आई थी राखल अपने साथ। लेकिन आप अगर पिछले अबवाब में देखें तो वहाँ लिखा है कि लाबन जो है वो जब बात करता है याकूब के साथ तो कहता है कि तेरे खुदा ने मुझे मेरी यहाँ बरकत डाली। तो वो खुदा पे ईमान रखने वाला है, नज़र आता है कि वो खुदा पे ईमान रखता है, और उसके साथ साथ ये दुनियावी प्रैक्टिसेस भी शायद उस वक्त के हिसाब से जो वहाँ रवाज थे वो भी कर रहा है, जो गलत है हम उसको सही नहीं कह रहे। हाँ जी, तो ये बात है। आगे बढ़ते हुए हम इसको देखते हैं कि अब ये जो शख्स थे, मैं जो बात कर रहा था,
अब उन्होंने बड़ी एक, मैं समझता हूँ कि बड़ी प्लानिंग की है, गो के इट वाज अ वेरी बैड थिंग जो उन्होंने जिस हद तक वो चले गए वो बहुत ज़्यादा उन्होंने कर दिया, लेकिन उन्होंने एक सही बदला लेने के लिए जो एक प्लानिंग की है। और वो जब आते हैं तो आप ज़रा इसको थोड़ा सा बयान कीजिएगा, बेशक हम आयत नहीं पढ़ते लेकिन आप थोड़ा सा बयान कीजिएगा, वक्त थोड़ा है हमारे पास, ये सारा वाक़या कैसे अब होता है। देखिए वो यहाँ पर तो अभी चला ये था कि चले हम आपस में एक एग्रीमेंट कर लेते हैं, हाँ। तो आप भी सारे सर्कमसाइज हो जाओ और हमारे अंदर आ जाओ। लेकिन ये जो दोनों भाई हैं ये इनकी सगी बहन है, हाँ। तो वो इसको डिफरेंट तरीके से सोच रहे हैं, दूसरे शायद डिफरेंट तरीके, लेकिन उनकी सगी बहन है। लेकिन इससे भी आगे की बात ये है कि ये एक बात तो तय है, जो लोग बाइबल के हवाले से मुख्तलिफ एतराज़ात उठाते हैं और तनकीद करते हैं, एक बात वाज़ेह है, बाइबल में इस तरह के मकरू जो फेल हैं उसकी कतई इजाज़त नहीं है और उसकी बड़ी सज़ा है। डिसोबीडियंस का बहुत भारा जुर्माना फ़ाइन देना पड़ता है। और यहाँ पर देख लें कि फिर वहाँ पर रहने की वजह से याकूब की थोड़ी सी, एज यू सेड, कंप्रोमाइज़ पोजीशन की वजह से ये सब कुछ हुआ। और फिर वो बच्चे जो हैं उन्होंने वो काम किया कि आज तक वो हम देखते हैं कि वो एक बड़ा खौफनाक वाक़या, वो ट्रेजिक वाक़या हुआ कि उन्होंने पूरा कबीला मार दिया, अगरचे बाप ने उनको अपनी ज़ुबान दी। लेकिन इसमें एक और बात भी बड़ी अहम है। अब देखें, ये जो मुझे नज़र आता है कि जब वो आके कहते हैं कि जी तो तुम हमारी बेटियां लो और तुम हम तुम्हारी बेटियां लेंगे, और वो मिक्स होना चाह रहे हैं और जो आगे एंड इस बाप में जहाँ लिखा हुआ है, याकूब ने शमौन और जो उसके लावी से कहा कि तुमने मुझे कुढ़ाया क्योंकि तुमने इस मुल्क के बाशिंदे यानी कनानी और फ्रिजियों में नफ़रत अंगेज़ बना दिया। अब वो अपने आप को नफ़रत अंगेज़ बनने के लिए तो बड़ा कर रहा है। यहाँ पे ये भी नज़र आ रहा है कि वो शायद इस सिचुएशन की तरफ जा रहा था कि ठीक है हम इनके साथ मेल मिलाप कर लेते हैं और हम इनके साथ शादियाँ भी करें, ब्याह भी करें। लेकिन ये जो है खुदा ने शायद इन्हीं दोनों के वसीला से ये काम इसलिए होने दिया क्योंकि ये लोग अहद के लोग थे, ये कवर्नेंट पीपल थे। याकूब का घराना कवर्नेंट का घराना, खुदा की तरफ से बुलाया गया घराना, खुदा उसे इसराइल बनाना चाह रहा है और वो अब क्या करने जा रहे हैं। वो एक बहुत बड़ा गलत काम करने को मेरा ख्याल है कि वो एक तरह का राज़ी हो चुका हुआ था ज़हनी तौर पे, क्योंकि उसको ये था कि हमने यहाँ ही रहना है। जैसे हमारी सिचुएशन पाकिस्तान में है कि वहाँ रहने के चक्कर में हम बहुत कुछ हमारी कौम वहाँ बर्दाश्त कर रही होती है। मैं ये नहीं कह रहा कि कंप्रोमाइज़ कर रही, लेकिन वो बर्दाश्त कर रहे होते हैं। अब ये भी शायद बर्दाश्त करने के इस चक्कर में था कि मैं इनके साथ कंप्रोमाइज़ कर लूँ, ठीक है इनकी बेटियां हम ले लेते हैं, ये कर देते हैं। लेकिन वो इस चीज़ को बहुत बड़े पॉइंट को भूल रहा था कि वी आर द चोज़न पीपल ऑफ गॉड। खुदा ने मुझे चुना है, खुदा ने इब्राहिम को चुना, इसहाक को चुना। खुद ये कहता है कि ए इब्राहिम और इसहाक के खुदा। और अब यही वो शख्स है जिसको खुदा आगे वादा में लेके जाने के लिए तैयार कर रहा है। इसराइल का नाम दे दिया है, लेकिन अब वो एक कंप्रोमाइजिंग पोजीशन में है। और यहाँ पे खुदा ने, मैं समझता हूँ कि सिचुएशन को अलाउ किया कि हो जाए ताकि ये किस्सा ही ख़त्म हो जाए। आप इस पर जरूर तबसरा। बिल्कुल, आपने मेरे मुंह के अल्फाज ही पकड़ लिए कि बाज़ औक़ात खुदा हमारी ज़िंदगी में ऐसे ट्रेजिक इवेंट्स होने देता है, ऐसी काम होने देता है कि उसका मंसूबा आगे बढ़े। हम बाज़ औक़ात खुदा के मंसूबे से बाहर निकलते हैं। जो हम अपने बुज़ुर्ग, बहुत बड़े बुज़ुर्ग हैं और हम उनकी ज़िंदगी से सीख रहे हैं, उनकी गलतियों कोताहियों से और उनकी कामयाबियों से भी। बाज़ कदम खुदा के मंसूबे के दरमियान जो है ना आड़े आ जाते हैं, हम उसको आगे नहीं बढ़ने देना। फिर खुदा हमारी ज़िंदगी में ऐसे ट्रेजिक वाक़यात होने देता है कि हम वहाँ से हिले। हम, आपने जैसे कहा, फरमा दिया, सही फरमाया आपने, कि वो वहीं पर रुकने का प्लान कर रहा है कि मैंने इधर ही रुकना है और खुदा चाह रहा है कि तुझे नहीं रुकना। फिर ऐसे वाक़यात पे दर पे वाक़यात वहाँ पर वक़ूफ़ पज़ीर होते हैं कि उसको वहाँ से जाना है। और मैं ये यहाँ कहना चाहूँगा कि बाज़ का फिर खुदा अपनी मर्ज़ी को पूरा करने के लिए बहुत ट्रेजिक वाक़यात जो है उनको भी होने देता है। वाक़यात तरतीब इस तरह से पाते हैं कि खुदा का मंसूबा जो उसने प्लान किया आगे बढ़े और उसका काम हो जाए। और ये देखिए, इसमें जब उन्होंने उसको उन सब के दोनों ने उनको पहले कहा कि आप सारे ख़तने कराओ, और जब वो सारे मर्द राज़ी हो गए, उनके दूसरे कबीले के ये जो लोग थे, और उन्होंने उसको ख़तने कर दिए और वैसे दर्द में मुबतला थे, उन्होंने उसको टोटली जाके सब
सबको लिखा है कि सब उन्होंने मर्द मार दिए और उनके औरतें और मवेशी और सब कुछ लूट के ले आए। और ये वो बात थी जो इसको याकूब को अब हो रही थी, डर लग रहा था कि कहीं हम पे इसका बहुत बड़ा कोई नजला ना गिरे इस बात का। लेकिन एक बात और है, आप इस पे तब तक कीजिए, उसके बाद वाइंड अप भी कीजिएगा क्योंकि हमारे आखिरी मिनट है। अब यहाँ पे कहीं भी इस चैप्टर में खुदा की कोई बात नज़र नहीं आ रही है। That's true. कहीं पे भी ये इतना बड़ा वाक़या हुआ है और याकूब नज़र नहीं आ रहा कि वो खुदा से रहनुमाई ले, कहीं नज़र नहीं आ रहा कि वो खुदा से पूछे कि अब खुदा तू मुझे बता कि मैं क्या करूं, ये इतनी बड़ी कौम है सामने है, मैं क्या करूं। और मैं ये समझता हूं कि खुदा ज़रूर कोई इसका हल ऐसा दे देता जो हमने बहुत दफ़ा देखा है कि खुद ही कुछ ऐसे हालात पैदा कर देता कि इसकी जान उनसे छूट जाती। आप इसको वाइंड अप कीजिए सारे। बिल्कुल आपने सही फरमा दिया। 34वें बाब के हवाले से ये बात बड़ी मशहूर है कि इसमें एक भी दफ़ा खुदा का जिक्र नहीं है। हाँ। क्योंकि ये बाब है जहाँ पर डिसोबीडियंस, जैसे मैंने पहले कह दिया, कुर्बानी कुछ वफादारी और ताबेदारी के बगैर कुर्बानी भी कोई माने नहीं रखती। यहाँ पर जहाँ ताबेदारी नहीं, वहाँ पर खुदा की कोई हजूरी नहीं होती, खुदा की कोई प्रेजेंस नहीं होती। खुदा वहाँ से चला जाता है कि तो अपनी मर्जी कर रहे हो, अपने प्लान कर रहे हो। और जो मैंने 2 दफ़ा खुदा ने उसे कहा कि तू बैतल को जा, बैतल को जा, तूने वहाँ जाना है, वहाँ रुकना है, तो वो उसको हीड नहीं कर रहा, बल्कि ही इज़ डिलेइंग बेसिकली, ही इज़ गेटिंग वेरी स्लो इन ओबेइंग द लॉर्ड्स वर्ड्स। तो वहाँ पर वो रुक जाता है। तो फिर ये जो डिसोबीडियंस है फिर ये इस वाक़े का जो है वो सबब बनती है। तो इसलिए, और एक और बात तय है कि अगर उन्होंने कहा था आप खतने करा लो, अपने आप को सर्कमसाइज कर लो, लेकिन उन दोनों भाइयों के ज़हन में एक बात है कि ये सर्कमसीन भी कर लो, खतने भी कर लो, जो गुनाह तुमने किया ना, हाँ। उसका गफारा नहीं हो सकता। वो तुमने बहुत मकरू काम किया है, तुमने बुरा काम किया है और तुम्हें इसकी कीमत अदा करनी पड़ेगी। इसलिए बाइबल जो है इस बात पर कोई कॉम्प्रोमाइज़ नहीं करती कि हमें पाकीज़गी को अपनी ज़िंदगी में हमेशा अमल। थैंक यू वेरी मच पार्सन सबर, गॉड ब्लेस यू, आपको बरकत दे। और नाजरीन, एक बात आज ख़ास तौर पे आपके सामने मैं रखना चाहता हूँ, आज के सारे जो कलाम की बातें थी उनको रखते हुए, कि खुदा का मंसूबा जो हम लोगों के लिए है, मेरे लिए है, मसीहियत में आए हुए उन सारे लोगों के लिए है जो यीशु मसीह की पाक लहू के वसीला से हम ख़रीदे गए, उस बड़ी कामिल और काफ़ी कुर्बानी के वसीला से जो यीशु मसीह ने सलीब पे दे दी। हम ख़रीदे हुए लोग, बुलाए हुए लोग जब किसी भी तौर पे खुदा के मंसूबे से बाहर जाने की कोशिश करते हैं तो फिर ज़रूर खुदा जो है वो किसी ना किसी तरह से झिझोड़ता है, ऐसे हालात आने देता है, ऐसे वाक़यात हमारे साथ भी हो जाते हैं जो फिर हम सोचते हैं कि ये क्यों हुआ, ये कैसे हुआ। अगर आप क़ज़ात की किताब उसका 6वां बाब देखें तो लिखा है कि बनी इसराइल ने खुदा के हुजूर में बदी की और वो 7 साल तक बदी करते रहे और खुदा ने उनको जो है वो मदियानियों के हाथ में कर दिया और वो 7 साल तक मदियानी जो है उनको लूटते रहे। और इसी तरह जब हम खुदा से दूर हो जाते हैं और खुदा से दूरी में चले जाते हैं तो खुदा सिचुएशंस को लॉक कर देता है। लेकिन एक बात याद रखने की है कि जो बुलाए हुए लोग हैं, अहद के लोग हैं, यीशु मसीह के खून के ख़रीदे गए नए अहद में बुलाए हुए लोग हैं, उनके लिए ज़रूर है कि हालात चाहे कैसे भी क्यों ना हों, जो भी डिनोमिनेशन या दो भी चीज़ें अगर कोई गलत काम भी कर रही हैं, अगर वो गलत मैरिजेस को एक्सेप्ट कर रही हैं या होमोसेक्सुअलिटी और दूसरी चीज़ों को एक्सेप्ट कर रही है, वो इसके ख़िलाफ़ खड़े हों ताकि खुदा के कलाम को बदला ना जा सके। और खुदा के कलाम को रोकने के लिए, इस बात को रोकने के लिए खुदा अपने इंसानों से ये तवक्को करता है कि वो उसके कलाम पे खड़े हों। आज हमने सबक सीखा है कि जब याकूब उस कलाम के मुताबिक नहीं खड़ा हुआ तो खुदा ने वो हालात आने दिए। जब उसने खुदा से मशवरा नहीं किया तो फिर उसके बच्चों ने वो काम किया जो देखने में तो बड़ा बर्बरियत वाला काम था कि पूरी उस नस्ल को उन्होंने, उस कौम को उन्होंने, सारे मर्दों को मार दिया। लेकिन खुदा ऐसी सिचुएशन में से अपना काम पूरा करना चाहता है और अपना काम उसने ये पूरा किया कि उसने उसके बाद जो डर उसके अंदर याकूब के आ गया था, उसने, हम अगले चैप्टर में देखेंगे कि कैसे खुदा ने उसको कहा कि तू अब जा और यहाँ से निकल के उस जगह पर जा जहाँ तूने उस सतून को खड़ा किया था, जहाँ तूने कहा था कि मैं खुदा का तेरे लिए मस्बा यहाँ बनाऊँगा। और ये वो जगह थी जहाँ खुदा उसे देखना चाहता था। आज खुदा आपको भी उस जगह पर देखना चाहता है जहाँ हमेशा की ज़िंदगी है, जहाँ
हमेशा की हलाकत से वो बचा के हमेशा की ज़िंदगी में आपको लेके जाना चाहता है। खुदा नहीं चाहता कि आप दुनिया की तरह हो जाएं और दुनियादारी में आप फंस जाए। खुदा चाहता है कि आप उस कलाम के मुताबिक जो आपको हमेशा की ज़िंदगी का वादा करता है, उस वादा को हासिल करने के लिए कलाम के मुताबिक अपनी ज़िंदगी गुजारें, ताकि उन वादों को हासिल कर सके जो खुदावंद ने हमारे साथ किए हैं। खुदावंद आपके साथ हो, खुदावंद आपको बड़ी बरकत दे और खुदावंद आपकी रहनुमाई करे। आमीन।